दोस्तों, अगर आप भी अपने खाने को एकदम अलग स्वाद देना चाहते हैं और खाने के साथ कुछ चटपटा खाना चाहते हैं ना, तो ये वाली टमाटर की चटनी को ना एक बार जरूर से ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 5 मीडियम साइज के टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने धो कर लिया है। तो यहाँ पे मैं 5 टमाटर से बना रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतने टमाटर ले सकते हैं। अब हम टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से काट कर और इसका आगे का जो भाग है डंठल वाला, उसे थोड़ा सा काट कर निकाल लेंगे और फिर नाइफ की सहायता से इस तरह से हम इसे काट लेंगे। तो टमाटर को एकदम बारीक नहीं काटना है, इसे हमें थोड़ा मोटा मोटा ही काट के ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है सभी टमाटर को काट के ले लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे। 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, 1 बड़े चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच राई दाना ऐड करेंगे और इन सभी मसाले को हम लो फ्लेम पे 8 से 10 सेकंड के लिए भूनेंगे। मसालों का जो कच्चापन है ना वो निकल जाना चाहिए। मसाले बढ़िया से चटकने लगे, इसमें खुशबू आने लगे। तो देखिए मसाले जो हैं भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 5 यहाँ पे हमने सूखी हुई लाल मिर्च ली है। ये तीखी वाली लाल मिर्च है और 2 इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, इसे सिर्फ कलर के लिए हम ऐड करेंगे और फिर इसे हम चलाते हुए 2 से 3 सेकंड के लिए और भून लेंगे, जिससे कि मसाले का जो कच्चापन और मॉइस्चर है ना वो निकल जाएगा। तो हमारी जो चटनी है ना वो जल्दी खराब नहीं होगी। तो मसाले भून चुके हैं। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो मसाले को हमने कढ़ाई से निकालकर जार में ट्रांसफर कर लिया है। सेम कढ़ाई में हम 1 छोटी चम्मच ऑयल और ऐड करेंगे। इसमें अब हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है, क्योंकि कढ़ाई में हमने मसाले भुने हैं तो कढ़ाई में चिकनाहट है। कटे हुए टमाटर को ऐड करेंगे और 1 छोटे साइज का यहाँ पे हमने कच्चा आम लिया है। इसे हमने छीलकर और काट के ले लिया है। तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। यहीं पे हम ऐड कर लेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कच्चा आम ना हो ना तो आप यहाँ पे इमली भी ले सकते हैं। और बढ़िया से मिक्स करने के बाद से ना इसे हम कवर करके लो फ्लेम पे 3 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट के बाद से आप देख सकते हैं टमाटर जो है बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से स्पैचुला से मैश करने पे देखिए एकदम अच्छे से ये मैश हो जा रहा है और जो हमने आम ऐड किया था ना कच्ची कैरी, वो भी बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और जो मसाले हमने ये देखिए भून के रखे हैं, इसे हमने जार में रखा हुआ था, ये भी ठंडा हो गए, तो इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसी मसाले में हम जो पके हुए टमाटर है ना उसे हम ऐड कर लेंगे। हमने मसाले को पहले इसलिए ग्राइंड कर लिया है क्योंकि हम टमाटर और मसाले अगर एक साथ ग्राइंड करेंगे ना तो टमाटर जो है पका हुआ है वो जल्दी से ग्राइंड हो जाएगा और मसाले जो है खड़े रह जाएंगे। तो पहले मसाले को ग्राइंड कर ले, उसके बाद टमाटर को ग्राइंड करें। तो ये चटनी जो है रेडी हो गई है। अब हम इस पे तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, 1 बड़े चम्मच चने की दाल ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच उड़द दाल ऐड करेंगे और 5 से 6 लहसुन की कलियां। इसे हमने थोड़ा मोटा मोटा काट के लिया है और सभी चीज़ों को चलाते हुए ना हम अच्छे से भूनेंगे। जो दाल हमने ऐड की है ना इसे क्रंची होने तक चलाते हुए भूनना है और लहसुन भी क्रंची हो जाए। तो देखिए ये बिल्कुल भून चुका है। अब हम इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 5 से 6 कड़ी पत्ते ऐड करके और इसे भी चलाते हुए हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये जो तड़का है एकदम बढ़िया से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो इसे हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए तड़के के साथ मिक्स करेंगे। और जब ये बढ़िया से मिक्स हो जाए ना तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी। चीनी ऐड करने से क्या होता है ना कि टमाटर की जो चटनी है इसका स्वाद भी बढ़िया आएगा और ये तीखे को बैलेंस करके रखेगी। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से चलाते हुए हम चटनी को पकाएंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है ना एकदम बढ़िया नहीं आ जाता और एकदम इसमें से ऑयल जो है नहीं निकलने लगता है। तो देखिए अब ये बढ़िया से कढ़ाई छोड़ने लगा है और इसमें से ऑयल जो है ऊपर की तरफ दिखने लगा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें अब ऑयल जो है ऊपर ऊपर से आ रहा है। बस इस तरह से हमें इस चटनी को पकाना है। तो देखिए कढ़ाई जो है एकदम बढ़िया चिकनी हो गई है और इस तरह से चटनी को चलाने पे एकदम ये गोल गोल घूम रही है। तो हमारी जो चटनी है रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे।
इस चटनी को बनाकर अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं ना तो आप इसे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जो सब्जी वगैरह हम लेके जाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।